सो वंस अगेन विश यू ऑल अ वेरी गुड आफ्टरनून। आज का टॉपिक हमारा रहने वाला है स्टैंडर्ड लिमिट्स, है ना। एक सिंपल सा फॉर्मूला है लिमिट्स में। यस, आफ्टर डूइंग सो मच ऑफ प्रैक्टिस आई एम श्योर कि आप लोगों को लग रहा रहेगा हाँ भाई लिमिट्स इज आराम से मैनेजेबल है। ओके, सो आज के लिए ये एक फॉर्मूला सबसे पहले, इट इज अ स्टैंडर्ड फॉर्मूला, इसको फॉर्मूला की तरह ट्रीट करना है। और सबसे इंपॉर्टेंट, इसका डेरिवेशन वगैरह छोड़ देना। ओके, कोई जरूरत नहीं है, कहीं भी काम में नहीं आएगा। अगर कोई सवाल हमारे सामने ऐसा कभी आ जाए तो तब सिखा दूंगा, बट नहीं आएगा डोंट वरी। ओके, ठीक है, ध्यान से देखो जरा इस फॉर्मूला को। ओके, क्या क्या दिख रहा है आपको? वैसे मैंने ये बताया है पहले के कुछ प्रॉब्लम सॉल्व करते वक्त, ये फॉर्मूला बताया है क्योंकि जरूरत थी, लेकिन अभी के सेशन में हम लोग सिर्फ इस पे बेस्ड प्रॉब्लम सॉल्व करेंगे। ओके, ध्यान से देखो तो जरा इसको, क्या क्या है इसमें। लिमिट x टेंड्स टू a, लिमिट x टेंड्स टू a, x रेज टू n माइनस a रेज टू n अपॉन x माइनस a। देखो यहां पे भी टेंड्स टू a है, यहां पे a रेज टू n है, यहां पर भी a है, तो सेम नंबर होना चाहिए तीन जगह पे, 1 2 3, है ना। और इसका रिजल्ट होता है n इंटू ए रेज टू n माइनस 1, n इंटू ए रेज टू n माइनस 1। एक एग्जाम्पल के तौर पे लिमिट x टेंड्स टू 4, मान लो लिमिट x टेंड्स टू 4, x रेज टू 5 माइनस 4 रेज टू 5 अपॉन x माइनस 4। देखो तो जरा, यहां पर भी 4 a, यहां पर भी 4 ये वाला, और यहां पर भी 4। तो रिजल्ट डायरेक्टली आप लोग लिख देना। इसका रिजल्ट क्या होगा? n क्या है? 5, सो 5 इंटू 4 रेज टू 5 माइनस 1, दैट इज द रिजल्ट, दैट इज 5 इंटू 4 रेज टू 4। ओके, ये इसका लिमिट हो जाएगा स्ट्रेट फॉरवर्ड। ओके, पैटर्न को ध्यान में रखो, सिर्फ पैटर्न को अपने नजरों में बैठा लो ऐसे प्रॉपर अंदर। ओके, वंस अगेन, लिमिट x टेंड्स टू a, x रेज टू n माइनस a रेज टू n अपॉन x माइनस a, ऐसा पैटर्न है। आ जाओ इसके क्वेश्चंस करते हैं, बहुत सारे, है ना। चलो, मोस्टली शुरू में क्वेश्चंस में बता दूंगा आपको। ओके, फिर उसके बाद में एक क्वेश्चन मैं करता हूं, एक क्वेश्चन आप करो, सेम पैटर्न का एग्जैक्ट सेम पैटर्न दूंगा, एक क्वेश्चन मैं करता हूं, एक क्वेश्चन आप बनाओ। ओके, चलो लेट्स सी, देखो तो जरा इसको। लिमिट x टेंड्स टू 5, x रेज टू 4 माइनस समथिंग अपॉन x माइनस 5। तो बच्चों यहां पे भी 5 आ गया, यहां पे भी 5 आ गया, तो क्या मैं यहां पे भी 5 का पावर ला सकता हूं? हाँ, देखो तो जरा, क्या ये 5 का पावर है? बिल्कुल है। तो मैं इसको लिखूंगा लिमिट x टेंड्स टू 5, x रेज टू 4 माइनस 5 रेज टू 4 अपॉन x माइनस 5। करेक्ट, ये हो गया आपका n, दिस इज योर n, दिस इज योर a, है ना। फॉर्मूला क्या बोलता है? n इंटू a रेज टू n माइनस 1, तो हमारे पास आ जाएगा 4 इंटू 5 रेज टू 4 माइनस 1। दिस विल गिव मी 4 इंटू 5 का क्यूब, 5 5 25, 5 125, सो 125 इंटू 4, यस, विच इज 500, विच इज 500। तो इसका लिमिट हो गया 500। वेरी वेरी सिंपल, वेरी सिंपल। आपको सिर्फ एक ही चीज करनी होती है पूरे लिमिट्स में, पैटर्न नोटिस करो। पैटर्न या तो भैया साइन एक्स अपॉन एक्स वाला पैटर्न है, साइन ऑफ px अपॉन px वाला पैटर्न है, या तो थीटा अपॉन साइन थीटा वाला पैटर्न है। पैटर्न नोटिस करो, पैटर्न नोटिस हो गया कि आगे का सारा खेल खत्म, कुछ भी नहीं रहता है उसमें, है ना। चलो कुछ क्वेश्चंस और बनाएंगे। देखो तो यहाँ पे x रेज टू 7 माइनस समथिंग, x रेज टू 5 माइनस समथिंग, और बच्चों यहां है लिमिट x टेंड्स टू 2। ओके, तो क्या मैं इसको ऐसे लिख सकता हूं? लिमिट x टेंड्स टू 2, x रेज टू 7 माइनस 2 रेज टू 7, दिस इज 2 रेज टू 7 डिवाइडेड बाय x रेज टू 5 माइनस 2 रेज टू 5, ये है 2 रेज टू 5। ग्रेट, क्या मैं इसको ऐसे लिख सकता हूं गाइस?
x रेज टू 7 माइनस 2 रेज टू 7 अपॉन x माइनस 2 और डिनोमिनेटर को भी x माइनस 2 से डिवाइड कर दो अपॉन x माइनस 2। दोनों के लिए लिमिट x टेंड्स टू 2। देखो आ गया ये फॉर्मेट में, डिवाइड न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर बाय x माइनस 2। क्यों किया? हमारे स्टैंडर्ड फॉर्मेट में लाने के लिए। तो ऊपर में भी लिमिट लगेगा, ऊपर में भी लिमिट लगेगा, नीचे में भी लिमिट लगेगा। यस, ऊपर वाले का लिमिट क्या हो जाएगा? n इंटू ए रेज टू n माइनस 1, n इंटू ए रेज टू n माइनस 1, और नीचे भी हो जाएगा n इंटू ए रेज टू n माइनस 1। सिंपल, हो गया, सॉल्व, खत्म। तो ये हुआ 7/5 इंटू ये 2 रेज टू 6 और नीचे 2 रेज टू 4, ऊपर जाके हो जाएगा -4। दैट इज गाइस 7/5 इंटू 2 का स्क्वायर, या 4 7s are 28 अपॉन 5। ऐसा सिंपल सा स्टैंडर्ड फॉर्म है हमारा। चलो, कोई डिफिकल्टी किसी को? सब कुछ समझ में आया? एवरीबॉडी कम ऑन टेल मी। ओके, परफेक्ट। अच्छा, और देखो तो जरा फिर थोड़ा थोड़ा सा, अब से एक क्वेश्चन में एक क्वेश्चन आप। ओके, चलो, सो पेन पेपर रेडी रखना। पहले यहां ध्यान दो, पहले ध्यान दो। लिमिट x टेंड्स टू 4, x रेज टू n माइनस 4 रेज टू n अपॉन x माइनस 4 एंड दैट इज इक्वल टू 48 गिवन है। बोल रहा है फाइंड द वैल्यू ऑफ n वेयर n बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर। ओके, देखो यहां पे 4 है, यहां पे 4 है, यहां पे 4 है, तो डायरेक्ट फॉर्मूला लगा देते हैं। n इंटू 4 रेज टू n माइनस 1, सही है ना? n इंटू ए रेज टू n माइनस 1 इज इक्वल टू 48। ये गिवन है सीधा सीधा एज इट इज, है ना? हाउ डू यू फाइंड द वैल्यू ऑफ n? मुझे n का वैल्यू निकाल के बताओ, कम ऑन। बस हो गया सॉल्व। तो हाउ कैन आई राइट दिस? क्या मैं इसको ऐसे लिख सकता हूं? n इंटू 4 रेज टू n माइनस 1। आपको 48 को स्प्लिट करना है कुछ ऐसे फॉर्म में कि ये इसके साथ मैच कर ले। फॉर एग्जाम्पल 48 के कुछ फैक्टर्स लिख देता हूं यहां पे 4 के टर्म्स में, 4 के टर्म्स में 48 के फैक्टर्स। तो बच्चों मैं 48 को लिख सकता हूं, 48 को 4 के फैक्टर्स के टर्म्स में, मतलब आई कैन राइट दिस 16 इंटू 3। वेरी गुड। तो ये क्या हो जाएगा? 4 स्क्वायर इंटू 3, है ना? 4 स्क्वायर इंटू 3। 4 का फैक्टर्स क्यों लिया? क्योंकि LHS में 4 है इसलिए, है ना? तो क्या मैं इसको लिख सकता हूं 3 इंटू 4 रेज टू 2, है ना? अच्छा, तो n इंटू 4 रेज टू n माइनस 1 इज इक्वल टू 3 इंटू 4 रेज टू 3 माइनस 1। कंपेयर करो लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड। ये देखो n इज इक्वल टू 3, n इज इक्वल टू 3। बस LHS RHS कंपेयर करना है आपको, तो n की वैल्यू मिलती है आपको 3, है ना? समझ में आया? तो ये नंबर उठा लेना, उसका फैक्टर्स निकालो इन द फॉर्म ऑफ 4 के टर्म्स में, उसके फैक्टर्स बनाओ और सॉल्व कर लो उसको, तो आपको n की वैल्यू मिल जाएगी एंड डेफिनेटली 3 बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर्स। मेथड समझ में आया? अगर बहुत अच्छे से समझा तो चलो इसका आंसर बताओ। सॉल्व इट नाउ, सॉल्व इट, कम ऑन। ओके, देखे तो देखो यहां पे ये है लिमिट x टेंड्स टू 5, यहां 5, यहां 5, है ना? तो इसको मैं लिख सकता हूं क्या? n इंटू एक्स रेज टू n माइनस 1, तो k इंटू 5 रेज टू k माइनस 1 विच इज, क्या बोला मैंने? 500 का फैक्टर्स बनाओ। यस, 500 का फैक्टर्स बनाओ, इन टर्म्स ऑफ 5 आना चाहिए। ओके, तो ये हो जाएगा गाइस 5 इंटू 100। यस, वैसे तो 125 इंटू 4 है, सीधा सीधा समझ में आ रहा है यार। अब 12th स्टैंडर्ड में इतना तो मतलब आएगा, राइट? सो ये होगा 4 इंटू 125 विच इज नथिंग बट 4 इंटू 5 रेज टू 3, 4 इंटू 5 रेज टू 3। तो क्या मैं इसको लिख दूं? k इंटू 5 रेज टू k माइनस 1 इज 4 इंटू 5 रेज टू 4 माइनस 1। 5 रेज टू 3 को ऐसे लिखा, कंपेयर करो, k का वैल्यू कितना है? 4, सो k इज इक्वल टू 4। एकदम सिंपल सी चीज। ओके,
एकदम इजी। चलो अगला सवाल। अच्छा ये वाला मैं करके दे रहा हूं, ध्यान दो अच्छे से, एवरीबॉडी अच्छे से ध्यान दो। देखो यार यहां पे ना सबसे बड़ा दिक्कत क्या है, सबसे बड़ा दिक्कत है स्क्वायर रूट। रूट इज द प्रॉब्लम। रूट में भी क्यूब रूट है, अरे बाप रे, है ना, तो वो सबसे बड़ा टेंशन है हमारा। तो गाइज हम लोग इसमें यूज करेंगे सब्स्टिट्यूशन मेथड। हम क्या करेंगे, हम बोलेंगे कि 26 प्लस एक्स जो है इसको मैं सब्स्टिट्यूट करता हूं टी क्यूब, चलेगा क्या? टी क्यूब क्यों सब्स्टिट्यूट किया? क्योंकि ये क्यूब रूट है, क्योंकि ये क्यूब रूट है इसलिए टी क्यूब। अच्छा देखो तो जरा आगे क्या, आगे देखो तो x इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, x इज इक्वल टू हो जाएगा टी क्यूब माइनस 26, टी क्यूब माइनस 26। वेरी गुड। अच्छा अभी देखो x टेंड्स टू 1 है, x टेंड्स टू 1, लिमिट x टेंड्स टू 1, तो जब x 1 हो जाएगा तो टी क्यूब कितना हो जाएगा बच्चों, x जब 1 हो जाएगा तो टी क्यूब हो जाएगा 27, तो t टेंड्स टू क्या हो जाएगा 3, t टेंड्स टू 3 हो जाएगा। एवरीबॉडी कंफर्टेबल विद दिस जो भी बताया अभी तक? यस अब इन सबको यहां पे सब्स्टिट्यूट कर दो, तो देखो तो हमको क्या मिलेगा यहां पे, लिमिट t टेंड्स टू 3, 2 इंटू एक्स के बदले में डालूंगा टी क्यूब माइनस 26, है ना, माइनस 2 डिवाइडेड बाय टी क्यूब रेज टू 1/3, है ना, ये इसके बदले टी क्यूब डाला और क्यूब रूट है तो रेज टू 1/3 माइनस 3। ओके इसको सिंप्लीफाई करो जरा आगे, लिमिट x टेंड्स टू 3 t टेंड्स टू 3, लिमिट t टेंड्स टू 3, लेट्स सॉल्व दिस, ये हो जाएगा 2t क्यूब माइनस, अच्छा ऊपर से 2 कॉमन निकाल लेता हूं, दो टर्म्स है ना, टर्म नंबर 1 एंड 2, उसमें से 2 कॉमन निकाल लेता हूं तो बचेगा t क्यूब माइनस 26 माइनस 1, है ना, t क्यूब माइनस 26 और ये माइनस 1 डिवाइडेड बाय ये गाइस यहां से 3 से 3 कटेगा, बचा t माइनस 3, t माइनस 3, लास्ट स्टेप खत्म, t टेंड्स टू 3, यहां पे देखो 2 इंटू टी क्यूब माइनस 3 क्यूब, ये 26 माइनस 1 इज 27, माइनस 26 माइनस 1 विच इज 3 क्यूब अपॉन t माइनस 3। ये तो हमारा स्टैंडर्ड फॉर्मूला दिख रहा है हमको यहाँ पे, करेक्ट, तो इसको हम लिख देंगे 2, ये 2 एज इट इज इनटू 3 इंटू 3 रेज टू 3 माइनस 1, n इंटू a रेज टू n माइनस 1, सो दिस इज योर फाइनल आंसर, जो भी आएगा दिस इज योर आंसर। यस 54, 9 3 जा सॉरी 9 2 जा 18, 18 3 जा 54, सही है ना? यस चलो एक बार गो थ्रू करो, कोई डाउट है तो पूछो, समझो उसको क्या किया। सबसे बड़ा जो प्रॉब्लम आपको दिख रहा है वहां पे, यस उसको आपको हटाना है ना। अब देखो सबसे मेजर और बड़ा प्रॉब्लम कब आएगा, जब मिक्स क्वेश्चंस में ये क्वेश्चन आ जाएगा, मिक्स में। ओके तो थोड़ा रिकैप करो, रिवाइंड में जाओ, रिवाइंड मोड में एवरीबॉडी। आपने अराउंड 60 क्वेश्चंस ट्रिग्नोमेट्री के कल सॉल्व किए, तो जो 60 क्वेश्चन सॉल्व किए उसमें सब में ट्रिग्नोमेट्रिक रेशो था, कहीं ना कहीं ट्रिग्नोमेट्री का कुछ वैल्यू था, यहां तो ट्रिग्नोमेट्री नहीं दिख रहा है। ओके उसके अलावा हमने क्या सीखा है अब तक, हमने सीखा है रैशनलाइजेशन एंड फैक्टराइजेशन। ओके तो फैक्टराइजेशन तो क्लियर यहां पे एप्लीकेबल नहीं दिख रहा है, हाँ एक चीज हो सकता है रैशनलाइजिंग, है ना, वो आपके दिमाग में आ सकता है कि हाँ यार रैशनलाइज कर सकते हैं यहाँ पे, लेकिन फिर रुक जाना एक सेकंड के लिए। रैशनलाइज जनरली तब करते हैं जब स्क्वायर रूट होता है, यहां तो क्यूब रूट है, यहां क्यूब रूट है, तो फिर क्या करे, फिर एक ही तो मेथड बचा अभी, ये वाला, है ना रैशनलाइज कर सकते हो ना फैक्टराइज कर सकते हो, ना ट्रिग्नोमेट्री का कुछ एप्लीकेबल है। मैं थोड़ा सा थिंकिंग प्रोसेस बता रहा हूं कि जब मिक्स में आ जाए तो कैसे समझे कि कैसे सॉल्व किया जाए, है ना, क्योंकि अभी तो एक्सपोनेंशियल फंक्शंस आएंगे, यस तो लॉगरिदमिक आएंगे, वो करना है, तो क्लियर समझ में आ
आपको, अगर आपने आपका ऑब्जर्वेशन स्ट्रांग रखा, गाइस मेक योर ऑब्जर्वेशंस वेरी स्ट्रांग। अभी जो मैंने प्रोसेस बताया है ना, उसको हमेशा थोड़ा सा रिवाइंड किया करो। अच्छा क्या क्या मेथड है सॉल्व करने का? फैक्टराइजेशन नहीं हो रहा है, रैशनलाइजेशन, क्यूब है नहीं कर सकते, ट्रिग्नोमेट्री लग नहीं सकता, बचा क्या? ये वाला चिपका दो। अब ये मेथड है तो फॉर्मेट तो पूरा अलग है। फॉर्मेट अगर अलग है तो क्या करे, है ना, क्या करे? सबसे बड़े प्रॉब्लम को हटाओ। जब हमारा कैलकुलेशन, हमारा ट्री यहां तक आ गया कि हाँ भाई ये सब नहीं हो सकता, ये स्टैंडर्ड फॉर्मूला लगेगा, तो अब क्या इशू है? इशू है ये रूट वाला, है ना। तो चलो उसको हटाते हैं सब्स्टिट्यूशन से, खत्म। यस, आगे ऑटोमेटिक आ जाएगा गाइस, आगे ऑटोमेटिक होता जाएगा। अब यहां से पूरे कैलकुलस में हर चैप्टर में 50-50 डिफरेंट वेराइटी के फॉर्मूला रहेंगे, है ना। इंटीग्रेशन में तो पागल हो जाता है पब्लिक, इतना सारा फॉर्मूला है। तो स्टार्टिंग से ऑब्जर्वेशन सही रखो कि यार कैसा पैटर्न है तो क्या करना है, कैसा पैटर्न है तो क्या करना है ना। जस्ट हैव अ लुक, कोई डाउट है तो पूछो, और मैंने जो कुछ अभी बकवास किया उसमें भी कुछ डाउट होगा तो पूछो। यस, ओके है, आगे बढ़े। तो फिर अगला सवाल, चलो करके बताओ, जल्दी से करके बताओ, जल्दी, सेम टू सेम, डू इट, आंसर बताओ। ओके चलो लेट्स सी, लेट्स सी, टाइम अप। यहां देखो अभी जिन लोगों का आंसर आया बहुत बढ़िया। देखो यहाँ पे सबसे बड़ा यही प्रॉब्लम है ना। तो प्रॉब्लम है तो अब डाल दो फिर, 7 प्लस वाई इज इक्वल टू टी क्यूब, है ना। तो y इज इक्वल टू टी क्यूब माइनस 7। तो अगर y टेंड्स टू 1 है, यस यहां देखो y टेंड्स टू 1, यस, तो टी क्यूब कितना हो जाएगा? टी क्यूब विल टेंड टू 8, है ना। सो t विल टेंड टू 2। कोई दिक्कत रहे तो पूछ लेना यार फटाफट। तो अब मैं इसको लिख दूंगा, लिमिट t टेंड्स टू 2, डाल दो सारे वैल्यूज, 2 इंटू y के बदले टी क्यूब माइनस 7 माइनस 2 डिवाइडेड बाय टी क्यूब रेज टू 1/3 माइनस 2। हो गया सॉल्व। क्या बचता है देखो, ऊपर से 2 कॉमन लिया, टी क्यूब माइनस 8, तो टी क्यूब माइनस 2 का क्यूब डिवाइडेड बाय टी माइनस 2, यस, टी टेंड्स टू 2। या लगा दो यहां पे फॉर्मूला हमारा, यस, 2 इंटू n इंटू ए रेज टू n माइनस 1, तो 3 इंटू 2 रेज टू 3 माइनस 1, 2 इंटू 3 इंटू 4, यस 24। सही है राघव, जानना आंसर आया 24, यस यस सर, ओके ग्रेट। चलो फिर एक क्वेश्चन मैं सिखाता हूं, इससे सिमिलर क्वेश्चन नेक्स्ट आप करना, ओके। चल यहां ध्यान देंगे, यहां ध्यान देंगे। चलो ट्रिग्नोमेट्री, पता नहीं ये क्वेश्चन दे दिया आपके सामने, कैसे सॉल्व करें? ट्रिग्नोमेट्री तो नहीं लग रहा है, यस, रैशनलाइजेशन का तो सवाल ही पैदा नहीं होता, वेरी गुड। और क्या आता है हमको? और हमको आता है फैक्टराइजेशन। हाँ शायद फैक्टराइजेशन थोड़ा बहुत शायद मैं कुछ कर सकता हूं, इफ पॉसिबल, क्योंकि यार ऊपर से कुछ कॉमन वॉमन लेके ऐसा कुछ कर सकता हूं, है ना। लेकिन ज्यादा से ज्यादा क्या, सब में से x कॉमन ले लूंगा और क्या ही करेंगे, तो नहीं हो पा रहा है, यस। तो यहां तो कुछ नहीं काम कर रहा है। दूसरा यस, समवन सेड समथिंग, हाँ वेरी गुड, है ना। तो कुछ तो सीरीज में दिख रहा है, अच्छा अच्छा अच्छा, मतलब एपीजीपी को शायद कहीं ना कहीं घुसाना पड़ सकता है, ओके यस। चलो ठीक है, तो सॉल्व करके ट्राई करते हैं। और ऊपर से लिमिट्स भी है, लिमिट्स भी है, तो यार लिमिट्स को भी ध्यान में रखना पड़ेगा हमको। ओके देखो जरा यहाँ पे, लिमिट x टेंड्स टू 1, कैन आई राइट दिस गाइस एज x प्लस एक्स स्क्वायर प्लस एक्स क्यूब प्लस डॉट 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 प्लस एक्स रेज टू n माइनस ये जो n है, ये जो n है इसके बदले में लिख रहा हूं यहां पर 1 प्लस 1 प्लस 1 प्लस 1 प्लस 1 प्लस n टाइम्स। चलेगा क्या? 1 प्लस 1 प्लस 1 n टाइम्स इज इक्वल टू n, फाइन। तो उसको मैंने स्प्लिट कर दिया और डिनोमिनेटर में तो हमारा x माइनस 1, बहुत बढ़िया,
यस, अब इसको मैं करूंगा चेंज। ये x के साथ मैं 1 ले रहा हूं, सी x के साथ ये वाला 1 ले लिया, -1 प्लस x स्क्वायर के साथ ये वाला 1 ले लिया, -1 प्लस x क्यूब के साथ ये वाला 1 ले लिया, -1 प्लस ऐसे करते 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 x रेज टू n के साथ आखिरी वाला 1 ले लिया, होल डिवाइडेड बाय x -1। किसी को कोई दिक्कत? देखो यार ये माइनस साइन है ना बाहर, तो सारे 1 माइनस माइनस के साथ जाएंगे अपने अपने पार्टनर के पास। ओके चलो फिर देखो आगे, अब सबको दे दो ये x -1 अपॉन x -1 प्लस लिमिट x स्क्वायर माइनस 1 स्क्वायर अपॉन x -1 प्लस लिमिट x क्यूब माइनस 1 क्यूब अपॉन x -1 प्लस डॉट 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 लिमिट x रेज टू n माइनस 1 रेज टू n अपॉन x -1। आ गया यार फॉर्मेट, हमारा फॉर्मेट आ गया, वेरी गुड। इसका वैल्यू ये हो गया 1, वेरी गुड, प्लस इसका वैल्यू n इंटू एक्स रेज टू n -1, सो 2 इंटू 1 रेज टू 2 -1 प्लस 3 इंटू 1 रेज टू 3 -1 प्लस डॉट 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 प्लस n इंटू एक्स रेज टू n -1। सही है क्या? किसी को कोई दिक्कत यहां तक कोई वरी किसी को? वेरी गुड। यहां देखो तो जरा, यहां देखो तो जरा, है ना, ये गड़बड़ हो गया ना, प्लस n इंटू 1 रेज टू n -1, हाँ 1 रेज टू n -1। ओके चल, तो ये 1 प्लस 2 प्लस 3 प्लस डॉट 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 प्लस n क्या होता है यार? 1 प्लस 2 प्लस 3 प्लस 4 प्लस अप टू n, यस, सम ऑफ फर्स्ट n टर्म्स, यस, क्या होता है आंसर? यस सर, क्या आंसर क्या होता है? n इंटू n प्लस 1/2, n इंटू n प्लस 1/2, वेरी गुड, है ना। तो ऐसे उसको थोड़ा थोड़ा सोच के अप्रोच करना पड़ेगा कि क्या कर सकते हैं, थोड़ा सा ऑब्जर्वेशन स्ट्रांग रखो अपना, बस, है ना, और ऐसे बताते जाओ, जितना आप बताओगे, इंटरैक्टिव रहोगे, किसी और को सिखाओगे, अपने फ्रेंड्स को सिखाओ अगर उनको नहीं आ रहा है तो, है ना, उतना आपका सब कुछ स्ट्रांग होता जाएगा। ओके चल, हैव अ लुक एट इट, फिर अगला सवाल आप करके बताओ, जस्ट गो थ्रू इट, जस्ट अपने माइंड में उसको थोड़ा सा देखो जरा, क्या किया, क्यों किया, कैसे किया। डन? अरे लिखते नहीं बैठना है, सिर्फ देखना है। ओके चलो ये वाला क्वेश्चन करेंगे आप लोग, स्टार्ट। चलो दैट्स इट, टाइम अप। देखो यहाँ पे, यहां देखो जल्दी जल्दी, सेम टू सेम क्वेश्चन है यार, कुछ भी अलग नहीं है इसमें, है ना। ये है x, ये n है, तो इधर 1 प्लस 1 प्लस 1 प्लस 1 प्लस 1 n टाइम्स ले लेंगे। यस, दीज आर ऑल्सो n टर्म्स, टर्म नंबर 1 2 3 ऐसे 2n टर्म्स तक है, तो इधर भी n टर्म्स है, इधर भी n टर्म्स है, तो क्या मैं डायरेक्टली ऐसे लिख दूं क्या, x -1 प्लस x क्यूब -1 प्लस x रेज टू 5 -1 प्लस डॉट 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 प्लस x रेज टू 2n -1 चलेगा क्या? होल डिवाइडेड बाय x -1। क्या इस स्टेप में किसी को कोई डाउट, कोई दिक्कत, कोई वरी, है ना। अब सबको x -1 से डिवाइड कर दो, तो हमको यहां मिलेगा x टेंड्स टू 1, x -1 अपॉन x -1 प्लस लिमिट x क्यूब माइनस 1 क्यूब अपॉन x -1 प्लस लिमिट x रेज टू 5 माइनस 1 रेज टू 5 अपॉन x -1 प्लस डॉट 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 ऐसे करते करते लिमिट x टेंड्स टू 1, x रेज टू 2n -1 माइनस 1 रेज टू 2n -1 अपॉन x -1। 1 रेज टू एनीथिंग 1 रहेगा, तो मैंने 2n -1 लिख दिया, खत्म हो गया यार। तो 1 हो गया, 1 प्लस ये कटा ऐसे, है ना, ये देखो
n into a raised to n minus 1, 3 into 1 raised to 2 प्लस इसका क्या आएगा 5 into 1 raised to 4 प्लस ऐसे करते 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 व्हाट इज दिस n into n raised to n minus 1 है ना. सो 2n minus 1 into 1 raised to 1 लिख दू यहां 1 into 1. So guys, this is 1 plus 3 plus 5 plus dot 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 up to 2n minus 1. Yes, up to 2n minus 1 वाला जो टर्म रहेगा वो खत्म है. AP लगा दो यार यहाँ पे. Sum of odd terms. Sum of odd terms. रट के रख दो इसको. Sum of odd terms होता है n square. Sum of first n odd terms is n square. है ना, सीखा है हमने, ये सीखा है. Sum of first odd numbers, first n odd numbers, whatever, right? तो 2n minus 1 आप फॉर्मूला लगा दो. चलो, yes, फॉर्मूला लगा दो. sum of odd terms का आंसर मिलेगा n square. ये तो कर सकते हैं ना यार, AP में है, ऐड करना है सिर्फ, है ना. 2n minus 1 कैसे आया? n इंटू, अरे देखना ये वाला है ना, n इंटू a रेज टू n minus 1. फॉर्मूला क्या है इसका? फॉर्मूला लगाओ. इसका फॉर्मूला आएगा n इंटू a रेज टू n minus 1. यहां पे n क्या है? 2n minus 1 इंटू 1 रेज टू 2n minus 1 minus 1. यस, तो यहां पे आ जाएगा 2n minus 1. नहीं क्या? पक्का समझा? पक्का? क्या लिखूं? क्या लिखूं? ये तो मैंने लिखा ही है पूरा. इसके अलावा क्या लिखूं? देखो भाई, फॉर्मूला होता है x रेज टू n माइनस a रेज टू n अपॉन x माइनस a, बराबर. यस, तो n इंटू a रेज टू n माइनस 1, करेक्ट. तो यहां पे ये वाला टर्म मेरा n है, तो मैं लिखूंगा 2n माइनस 1 इंटू ये वाला टर्म मेरा a है 1 रेज टू n माइनस 1, 2n माइनस 1 माइनस 1. यस, समझा क्या राघव? तो वही तो लिखा था मैंने, 2n माइनस 1, और ये तो 1 होने वाला है, तो ये हो गया 2n माइनस 1. That's it. Now this is sum of n terms, जितना भी है. यस, तो यहां पे तो आपको AP लगाना है. यस, चलो वो भी लगा दो यार, है ना. सम ऑफ n टर्म्स, a कितना है? फर्स्ट टर्म इज 1. यस, कॉमन डिफरेंस कितना है? d इज इक्वल टू 2 इज द कॉमन डिफरेंस. क्या होता है सम का फॉर्मूला AP में? Sn इज इक्वल टू n बाई 2 इंटू 2a प्लस n माइनस 1 इंटू d. या तो फर्स्ट टर्म प्लस लास्ट टर्म वाला फॉर्मूला लगा दो, है ना. n बाई 2 इंटू फर्स्ट टर्म प्लस लास्ट टर्म. यस, है ना. राघव समझ में आया? सब बच्चों को समझ में आ रहा है क्या? पक्का? दैट्स इट. ये वैल्यूज, ओके, आगे का बस यहां पे वैल्यूज डाल दो, आपका आंसर n स्क्वायर आएगा. n स्क्वायर. क्लियर है? पक्का? चल, सो यूज दिस, यू गेट द वैल्यू n स्क्वायर, है ना. चलो अगला सवाल ये वाला. देखने में तो बड़ा डेंजर लग रहा है, कुछ तो अजीब अजीब लग रहा है. बहुत सिंपल है लेकिन, है ना. वंस अगेन ट्रिग्नोमेट्री नो, फैक्टराइजेशन नो, रैशनलाइजेशन हो सकता है, राइट. लेकिन यार ये रैशनलाइजेशन के लिए बीच में अगर प्लस होता या माइनस होता तो हम रैशनलाइज करते. यहां पे तो मल्टीप्लिकेशन साइन है, तो रैशनलाइजेशन भी नहीं हो सकता. बचता क्या है? कुछ नहीं. अच्छा, इसको फॉर्म में लिखो तो जरा. इसको मैं लिखता हूं x रेज टू 1 बाई 3 माइनस 7 रेज टू 1 बाई 3 इंटू x रेज टू 1 बाई 3 प्लस 7 रेज टू 1 बाई 3 होल डिवाइडेड बाय x माइनस 7. क्या ये ऐसा कुछ दिख रहा है क्या? a माइनस b इंटू a प्लस b, है ना, विच इज a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर. ठीक है, तो a का स्क्वायर x रेज टू 1 बाई 3 का स्क्वायर
माइनस b रेज टू स्क्वायर, a का स्क्वायर माइनस b का स्क्वायर अपॉन x माइनस 7। ये तो एकदम ही सिंपल हो गया, x रेज टू 2/3 माइनस 7 रेज टू 2/3 अपॉन x माइनस 7। ये तो स्टैंडर्ड फॉर्म आ गया। स्टैंडर्ड फॉर्म में देखो क्या है, यस n इंटू a रेज टू n माइनस 1। तो ये आपका आंसर 2/3 इंटू 7 रेज टू माइनस 1/3। चलो, क्या सबको क्लियर है? कोई डाउट है तो पूछो जल्दी से, एनीबॉडी? एकदम ओके। इसको मैं ऐसे भी लिख सकता हूं अगर आपको लिखना है तो, 2/3 इंटू 1 अपॉन क्यूब रूट ऑफ 7, क्यूब रूट ऑफ 7। हाँ रेशमी, क्लियर, एकदम मस्त, प्रॉपर। सी इट इज वेरी वेरी सिंपल। ओके ओके, ग्रेट। तो फिर ये वाला करो जल्दी से। अच्छा, डाउट है? हाँ बोलो। यस मैडम, बताओ। कौन सा डिनोमिनेटर? ये, हाँ ये x माइनस 7 यहाँ पे है तो सही, एज इट इज। यहाँ पे भी है, यहाँ पे भी है, यहाँ पे भी है। अरे भाई, इसके बाद तो मैडम फॉर्मूला लगा दिया ना हमने। अरे x रेज टू n माइनस a रेज टू n अपॉन x माइनस a, ये वाला फॉर्मूला लगा दिया ना, n इंटू एक्स रेज टू n, n इंटू a रेज टू n माइनस 1। ये तो लिमिट का फॉर्मूला लगाया। अब डिनोमिनेटर कहां से आया? हेलो, तब से क्या खिचड़ी चल रही है, समझ नहीं आया? पक्का कंफ्यूज नहीं होना छोटी छोटी चीजों में। यहां पे हमने फॉर्मूला अप्लाई कर दिया डायरेक्ट। ओके, आई होप इट इज क्लियर श्रेया। ओके, परफेक्ट, वेरी गुड। ओके, चलो ये वाला ट्राई करो, खुद से करके बताओ। कम ऑन, डू इट वंस। देखो, अगर तुमने सही तरीके से थिंकिंग किया जो मैं कब से बता रहा हूं, तो ये समझ में आना चाहिए। ओके, तो इजी होना चाहिए। ओके, दैट्स इट गाइस, टाइम अप। यहां देखो, यहां देखो, यहां देखो, यहां देखो। देखो यार, सबसे पहली चीज इसको देख के दिमाग में आएगी कि यार मैं रैशनलाइज कर देता हूं, लेकिन नहीं कर पाओगे क्योंकि यहाँ क्यूब है, यहाँ स्क्वायर है ना। तो ऐसे जनरली हम नहीं करते, है ना। एक क्यूब है, एक स्क्वायर है, तो गड़बड़ है, हम नहीं करते। हाँ, दोनों स्क्वायर रूट होते तो हम बोलते चलो रैशनलाइज कर देते, रूट हट जाएगा ऊपर से, और मे बी शायद फिर कुछ हो जाए। आई डोंट नो, आंसर देखते हैं हम लोग सॉल्व करके। लेट्स सी, आप अपना आंसर स्टोर करके रखो, लास्ट में चेक करते हैं, है ना। तो सबसे पहले नहीं हो पा रहा है, रैशनलाइज भी नहीं, एक ही चीज बचा, सब्स्टिट्यूशन। प्रॉब्लम क्या है? रूट प्रॉब्लम है। तो रूट के अंदर की जो चीज है 1 प्लस एक्स, इसको मैं t सब्स्टिट्यूट कर देता हूं, है ना। तो x क्या हो जाएगा? x हो जाएगा t माइनस 1। when x tends to 0, t will tend to 1। देखो, x के जगह 0 डालोगे अगर, तो t 1 की तरफ जाएगा। वेरी गुड, है ना। तो डाल दो फिर फटाफट। लिमिट t टेंड्स टू 1, बच्चों ये हो जाएगा क्यूब रूट ऑफ t माइनस स्क्वायर रूट ऑफ t डिवाइडेड बाय t माइनस 1, है ना। हो गया यार, ये तो सॉल्व। एक ट्रिक चाहिए यहाँ पे, सिर्फ एक छोटी सी ट्रिक खेलेंगे। देखो यहाँ पे शायद सब लोग वहीं पे फंसे होंगे। 1/3 माइनस t रेज टू 1/2 अपॉन t माइनस 1। ओके, अब देखो ये फॉर्मेट तो आ गया, ऑलमोस्ट, वेरी क्लोज। ध्यान दो अच्छे से, दिस इज द स्टेप दैट इज इंपॉर्टेंट नाउ। ओके, लिमिट t टेंड्स टू 1, t टेंड्स टू 1, t रेज टू 1/3 माइनस 1 माइनस t रेज टू 1/2 माइनस 1। क्या किया हमने? एड 1 एंड सब्ट्रैक्ट 1। देखो यहाँ पे t रेज टू 1/3 माइनस t रेज टू 1/2 प्लस 1 माइनस 1, चलेगा क्या? प्लस 1 किया और माइनस 1 किया, प्लस 1 माइनस 1, ऐसे किया सिर्फ, दैट्स इट। ओके, कर सकता हूं ना, एड 1 एंड सब्ट्रैक्ट 1, 0 ही तो है। ओके, तो फिर क्या किया? ये हो गया t क्यूब माइनस 1, इसको एक साथ ले लिया, और इन दोनों में से माइनस साइन कॉमन लिया बाहर, और t रेज टू 1/2 माइनस 1।
यस, आगे के काफी सारे सवालों में हमको ये करना पड़ेगा। तो मुझे बताओ क्या सबको ये समझ में आया? डिवाइडेड बाय t माइनस 1। कम ऑन एवरीबॉडी। तो t रेज टू 1 बाई 3 माइनस 1 अपॉन t माइनस 1 माइनस t रेज टू 1 बाई 2 माइनस 1 अपॉन t माइनस 1। लगा दो, इस पे भी लिमिट, इस पे भी लिमिट। ये तो स्टैंडर्ड फॉर्म में आ गया हमारा, हाँ कि नहीं? यस, तो पहला वाला हो गया 1 बाई 3 इंटू 1 रेज टू 1 बाई 3 माइनस 1 माइनस 1 बाई 2 इंटू 1 रेज टू 1 बाई 2 माइनस 1 विच इज नथिंग बट 1 बाई 3, ये वाला माइनस 1 बाई 2 विच इज 2 माइनस 3 माइनस 1 बाई 6। ओके, तो बच्चों ये वाला स्टेप सबसे इसमें इंपॉर्टेंट था। यहां पे धीरे धीरे वैरायटी चेंज कर रहा हूं, हल्का 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 हल्का, तो उसको साथ साथ में याद भी करते जाओ कि अच्छा यार ये करना था, अच्छा ऐसे होता है। यस, अगर ये समझ में आ बहुत अच्छे से, तो मुझे ये वाला करके ये वाला मत करो। ओ खत्म हो गया, चलो ओके फाइन, डोंट वरी, ये वाला हमको एक्सपोनेंशियल में बहुत लगने वाला है, बहुत। ओके, जस्ट एक बार देख लो इसको, गो थ्रू इट वंस, जस्ट नजर डाल दो उस पर। कोई डाउट है तो पूछो, नहीं तो अगला सवाल करते हैं। हटाए, आगे बढ़े। ओ, यहां देखो, अभी यार ये ना काफी अलग है, दिखने में तो बहुत ही अलग है। तो मैं क्या कर रहा हूं, हर एक फॉर्मेट कवर कर रहा हूं। जब हम देखो एक बार बोर्ड लेवल का जेई ये खत्म हो जाए ना, ये तो बोर्ड लेवल है, प्लस सीईटी भी इसमें कवर हो जाएगा आपका कंप्लीट, प्लस जेई के भी कुछ सवाल इसमें कवर हो जाते हैं काफी हद तक। लेकिन इसके बाद भी जो वैरायटी बचेगी जो जेई में आएगी, उसके लिए तो हमारा स्पेशल सेशंस रहेगा 2-3, है ना, जिसमें हम और वैरायटी टिपिकल चुन चुन के अच्छे ऐसे क्वेश्चंस आते हैं, ये वाला वैरायटी होता है, थोड़ा लेवल ऑफ डिफिकल्टी बढ़ा करके वगैरह, है ना। सो फिलहाल इसको देखो, पता नहीं क्या करे, कुछ अजीब ही दिख रहा है। देखो यहाँ पे z टेंड्स टू a है, यहाँ पे z प्लस 2 रेज टू 3 बाई 2 और a प्लस 2 रेज टू बाई 2 और नीचे z माइनस a। ओके, तो लग तो रहा है कि ये वाले फॉर्मेट में कुछ तो करना है, x रेज टू n माइनस a रेज टू n अपॉन x माइनस a। देखो तो ऐसे ही कुछ तो फॉर्मेट है। यस यस, तो हम क्या, देखो एग्जैक्टली सेम फॉर्मेट है गाइस, एग्जैक्टली सेम फॉर्मेट है। देखो, क्या मैं इसको x बोल सकता हूं, x रेज टू n, तो ये आपका n हो गया काइंड ऑफ, है ना। क्या मैं इस पूरे को a बोल सकता हूं, a तो नहीं बोलूंगा, कुछ और वेरिएबल बोलूंगा, कुछ और वेरिएबल, है ना। मान लो इसको मैं y बोल देता हूं, फॉर एग्जाम्पल आई कॉल इट एज y। ओके, तो ये हो जाएगा माइनस y रेज टू 3 बाई 2 डिवाइडेड बाय, है ना। एक्चुअली क्या होना चाहिए, x माइनस y। अगर ऐसा हो जाता तो हम तो इस पे फॉर्मूला लगा देते खटाक से, है ना, लेकिन यहां है z माइनस a। ओके, प्लीज अंडरस्टैंड व्हाट आई एम सेइंग। ये जो z प्लस 2 है, मैंने इसको x बोल दिया, ये जो a प्लस 2 है इसको मैंने y बोल दिया, है ना। तो ये आ गया x रेज टू n, x रेज टू 3 बाई 2। क्या हुआ? यस, वेरी गुड वेरी गुड वेरी गुड वेरी गुड, एब्सोल्युटली एब्सोल्युटली, एकदम सही रेशमी, बहुत सही, बढ़िया, है ना। तो हमने क्या किया, ध्यान दो वापस, x प्लस z प्लस 2, तो z प्लस 2 को मैं बोल देता हूं x, चलेगा। ओके, a प्लस 2 को मैं बोल देता हूं y, है ना, a प्लस 2 को मैं बोल देता हूं y। अच्छा ठीक है, यहां से ध्यान दो फिर बच्चों, यहां से z क्या हो जाएगा, z इज इक्वल टू x माइनस 2, और यहां से a क्या हो जाएगा, a इज इक्वल टू y माइनस 2, है ना। नीचे क्या है, z माइनस a, तो z माइनस a देखो तो क्या होता है,
z माइनस a, z इज इक्वल टू x माइनस 2 माइनस यस a इज इक्वल टू y माइनस 2, तो ये हो जाएगा y प्लस 2, करेक्ट। तो z माइनस a इज इक्वल टू x माइनस y। क्या सबको ये चीज समझ में आई बहुत अच्छे से? प्लीज देखो उसको, समझो अच्छे से क्या किया गया है ना। तो अब बस मैं सारी वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर दूंगा इधर, है ना। अब लिमिट देखना पड़ेगा हमको, क्या सीन है देखो। एज z टेंड्स टू a, z टेंड्स टू a, तो यार लिमिट क्या हो जाएगा फिर हमारा, ध्यान दो अच्छे से। z टेंड्स टू a है, दैट इज द गिवन थिंग, दैट इज द गिवन थिंग। मैं दोनों साइड में 2 ऐड कर दूं क्या, क्योंकि यहां पर है z प्लस 2, तो a विल बिकम a प्लस 2। अगर z की वैल्यू a के पास जा रही है तो z प्लस 2 की वैल्यू a प्लस 2 के पास जाएगी। वेरी गुड, बट z प्लस 2 क्या है, z प्लस 2 इज आवर x, है ना, एंड a प्लस 2 क्या है, a प्लस 2 है हमारा y। तो हम गिवन क्वेश्चन को लिख देंगे लिमिट x टेंड्स टू y, लिमिट x टेंड्स टू y, x रेज टू 3/2 माइनस y रेज टू 3/2 अपॉन x माइनस y। यस, एंड ये तो हमारा स्टैंडर्ड फॉर्मूला है, हाँ कि नहीं। 3/2 इंटू वाई रेज टू 3/2 माइनस 1। बोलो क्या ये चीज समझ में आई सबको? एवरीबडी, विच इज इक्वल टू 3/2 इंटू वाई रेज टू 3/2 माइनस 1 इज 1/2। अब y की वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर दो, y क्या था, a प्लस 2, है ना। मैं यहां लिखूंगा 3/2 इंटू स्क्वायर रूट ऑफ a प्लस 2। बहुत बढ़िया, यस। सो थोड़ा सा ऑब्जर्वेशन, द ओनली थिंग रिक्वायर्ड इज वेरी वेरी गुड एंड कीन ऑब्जर्वेशन। थोड़ा सा फोकस चाहिए आपको, है ना, कि यार क्या पैटर्न बन रहा है, और इसकी आदत लगाओ। जितना सॉल्विंग करोगे उतना आदत लगेगा। देखो तो जरा, क्विकली गो थ्रू इट वंस, क्विकली गो थ्रू इट। डन 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 डन, कोई डाउट है तो ग्रेट। हाँ श्रेया, यहां ध्यान दो, सी पैटर्न देखो सिर्फ, ओके। क्या, हाँ हमने क्या किया, हमने z प्लस 2 के बदले x डाल दिया, ठीक है, सब्स्टिट्यूशन मेथड। हमने a प्लस 2 के बदले y डाल दिया, वेरी गुड। अगर z प्लस 2 x हो गया तो z कितना हो जाएगा यहां से, x माइनस 2, और 2 y डाल दिया तो a कितना हो जाएगा, y माइनस 2। क्लियर है ना। तो नीचे है z माइनस a, तो z माइनस a की भी वैल्यू निकालनी पड़ेगी। तो मैंने निकाला z माइनस a इक्वल टू ये z माइनस a, तो आता है x माइनस y, करेक्ट। तो अब इन सब के बदले अपनी अपनी वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर दो। z प्लस 2 के बदले मैंने डाल दिया x, a प्लस 2 के बदले मैंने डाल दिया y, और नीचे z माइनस a के बदले मैंने डाल दिया x माइनस y, है ना। ये तो हमारा स्टैंडर्ड लिमिट आ गया। ये वाला श्रेया देखो, ये वाला स्टैंडर्ड लिमिट है क्या, x रेज टू n माइनस a रेज टू n अपॉन x माइनस a, है ना। तो ये स्टैंडर्ड लिमिट, तो इसके बाद तो फॉर्मूला, लेकिन अब लिमिट कहां से कहां तक जा रही है वो देखना पड़ेगा। तो इन्होंने गिवन है z टेंड्स टू a, तो z प्लस 2 किधर टेंड करेगा, z प्लस 2 टेंड करेगा a प्लस 2 के पास। z अगर a के पास जा रहा है तो z प्लस 2 a प्लस 2 के पास जाएगा, लिमिट्स का कॉन्सेप्ट, है ना। तो यहां से देखो फिर z प्लस 2 क्या है, x, एंड a प्लस 2 क्या है, y। तो हम इसका लिमिट लिखेंगे x टेंड्स टू y, ठीक है। सिर्फ क्वेश्चंस तो समझ जाते हैं, कर भी लोगे, लेकिन थोड़ा सा अप्रोच समझ में आना चाहिए कि यार मैं शुरुआत कहां से करूं। शुरुआत होगी आपके ऑब्जर्वेशन से। यस, ऑल सेट, श्रेया समझ में आया? यस, ओके। वन लास्ट क्वेश्चन, डू इट, ट्राई करो। वन लास्ट क्वेश्चन ऑन दिस टॉपिक, वेरी वेरी सिंपल इट इज। जल्दी से आंसर बताओ। चलो देखो तो जल्दी, बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है क्योंकि है
एक्स क्यूब माइनस दिस इज 7 क्यूब है ना, डिवाइडेड बाय एक्स रेज टू 1/2 माइनस 7 रेज टू 1/2। डिवाइड करेंगे ऊपर नीचे x माइनस 7 से, एक्स क्यूब माइनस 7 क्यूब अपॉन एक्स माइनस 7 और नीचे x रेज टू 1/2 माइनस x रेज टू 1/2 माइनस 7 रेज टू 1/2 अपॉन x माइनस 7। देखो वेराइटी करते करते एकदम सिंपल से दे दिया, तो आपको समझ में आना चाहिए कि यार ये तो बड़ा सिंपल है ना। तो ये क्या होने वाला है, ये तो फॉर्मूला है हमारा, दिस इज आवर फॉर्मूला 3 into 7 raised to 3 minus 1 और नीचे 1/2 into 7 raised to 1/2 minus 1। सॉल्व करो इसको, 3 into 7 का स्क्वायर इज 49 डिवाइडेड बाय 1/2 का 2 ऊपर लेके जाता हूं और ये हो जाएगा 7 raised to 1/2, हाँ कि नहीं, 7 raised to minus 1/2, 7 raised to, हाँ कुछ तो मिस्टेक किया है आपने, देखो एक बार, क्योंकि ये हो जाएगा 49 into 6 और ये ऊपर जाके हो जाएगा √7 है ना। यस 9 6 जा 54 5, यस 6 4 जा 24 प्लस 5 29, 294 √7 आंसर आ रहा है, या 294 √7 एब्सोल्युटली। एंड गाइज यहां पे होता है ये वाला टॉपिक खत्म, मतलब इस वाले फॉर्मूला के क्वेश्चंस खत्म। इसके बाद आफ्टर अ ब्रेक हम लोग करने वाले हैं एक्सपोनेंशियल एंड लॉगरिदमिक फंक्शंस का लिमिट्स। ओके, सो लेट्स टेक अ क्विक ब्रेक एंड आफ्टर द ब्रेक हम लोग कंटिन्यू करेंगे। ओके